नमस्कार, मैं हूँ सुशील चक्रविक, मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में हम रियल स्टोरीज़ बताते हैं, जो रियलिस्टिक स्टोरीज़ होती हैं वो बताते हैं। आज मैं आपको एक और टचिंग स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाए। ये स्टोरी है एक सीमा लड़की की। सीमा जो बरेली में रहती है और बरेली में रह के अपने माता-पिता के साथ रहती है और माता-पिता के साथ रह के ये अपना पढ़ाई-लिखाई करती है। सीमा जब 22 साल की होती है, तो इसके माता-पिता जी इसकी पढ़ाई को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो माता-पिता ने इनके मौसा के पास सीमा को पढ़ने-लिखने के लिए भेज दिया। सीमा एक शहरी वतन की बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसके लिए पूरा गाँव जहाँ ये रहती थी, इसके ऊपर फिदा था। हो सकता है ये भी एक बात हो, जिससे कि इसके माता-पिता ने इसको अपनी मौसा के पास भेजा पढ़ने। मौसा के पास ये जब जाती है, ये 22 साल की। सीमा मौसा के पास जाके पढ़ाई-लिखाई करने में व्यस्त रहती है। मौसा जी इसके इनको एडमिट करा देते हैं। कहाँ पे एडमिशन दिलाते हैं? को एजुकेशन स्कूल में। को एजुकेशन में ये ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लेती है। जहाँ पे ये को एजुकेशन लेती है एडमिशन करने के लिए, वहाँ पे ये पढ़ाई-लिखाई अच्छी तरह करती है। इसके दिल में एक ही चीज़ होती जा रही थी सीमा के कि मौसा जी मौसी जी इतनी सुंदर होने के बावजूद मौसा जी की गंदी निगाह सीमा पे क्यों पड़ी? मौसा जी की गंदी निगाह सीमा पे इसलिए पड़ गई थी कि सीमा एकदम यंग थी, 22 साल की थी, चलने बदन की थी। प्लस सीमा एक चंचल स्वभाव की लड़की थी। अगर चंचल स्वभाव की लड़कियाँ होती हैं, तो हो सकता है कि इनके जो मौसा जी थे, वो कुछ गलतफ़हमी या कुछ गलत इंटेंशन से इसके ऊपर हाथ भी लगा देते थे, इसके ऊपर हाथ भी फेरते थे, प्लस इसको घुमाने भी ले जाते थे। मौसी जी से वो कट-कट रहने लगे। मौसा जी सीमा को बहुत प्यार करते थे। इवन यहाँ तक कि सीमा ने जब उसको बोला मौसा जी को कि मुझे मेरा स्कूल जो है, मेरा जो कॉलेज है बहुत दूर है, तो सीमा के जो मौसा जी थे, उनको एक स्कूटी पे ले गए, स्कूटी पे जाओ। सीमा कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रही थी क्योंकि सीमा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मौसा जी उसको इस निगाह से क्यों देखते हैं? क्योंकि मौसा जी तो उनके रिलेशन में थे। ये उसको बात खटकती रही। मौसा जी की ये बात खटक रही थी, इस तरह से वो एक दिन कॉलेज जाती है, कॉलेज जाके कुछ 1 घंटा पहले चली जाती है, 1 घंटा पहले जाके कैंटीन में बैठ जाती है, कैंटीन में बैठ के अपना कुछ ऑर्डर देती है खाने-पीने के लिए, नाश्ते के लिए, वहाँ पे वो नाश्ता करती है। उसी कैंटीन में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है मनोज, वो भी क्लासमेट था, सीमा के क्लास में ही पढ़ता था। क्लास में रोज आके इसके पास बैठता नहीं है बल्कि दूर वाली टेबल पे बैठता है। वहाँ उसको 2 प्लेट नाश्ता के लिए ऑर्डर करता है। सीमा ये देख के दंग रह जाती है कि मनोज के साथ तो कोई दूसरा आदमी है नहीं या दूसरी लड़की है नहीं या कोई दूसरा फ्रेंड है नहीं, लेकिन मनोज ने क्यों ऑर्डर किया 2 प्लेट? सीमा को कुछ देर ठहरने की बात ये स्पष्ट हो गई कि मनोज ने क्यों ऑर्डर किया 2 प्लेट नाश्ते के लिए। मनोज ने कुछ देर के बाद सीमा को अपनी तरफ आने का इशारा किया और बोला कि मैं 2 प्लेट नाश्ता बनवा चुका हूँ, आप इधर ही आ जाएँ, हम दोनों मिलके नाश्ता करें। सीमा का इतना सुनना था, मनोज बहुत स्मार्ट लड़का था, इसलिए सीमा उसकी तरफ इंक्लाइन हो गई और वहाँ जाके वो नाश्ता किया। जब वो नाश्ता कर ही रहे थे तो मनोज ने उसको बोला सीमा को, आप बहुत उखड़ी-उखड़ी सी नज़र आ रही हैं, जितनी चंचल आप हैं या रहती हैं और दिनों में, आज बड़ी आप सुस्त लग रही हैं। तो सीमा ने खुल के उनको बताया मनोज को कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मेरे जो मौसा जी हैं, मेरे ऊपर गंदी निगाह से देखते हैं। प्लस मेरे को कभी-कभी ऐसी जगह भी छू देते हैं जहाँ पे मतलब मौसा जी या सीनियर पर्सन को छूना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर मनोज को बड़ा अटपटा सा लगा। मनोज ने सीमा को बोला ठीक है, इसका भी हम एक उपाय कर देंगे, आप चिंता मत करिए। सीमा के कहने पे मनोज एक दिन सीमा के घर जाता है और घर जाके इंट्रोड्यूस कराती है सीमा कि मनोज ये उनका क्लास फ्रेंड है, क्लासमेट है और इस तरह से ये इनके कॉलेज स्कूल में पढ़ता है। यहाँ मौसा जी को ये बात बड़ी अटपटी लगी, क्यों? क्योंकि मनोज के जाने के बाद
मौसा जी ने सीधा पूछा कि ये लड़का कौन था? सीमा ने बोला ये लड़का मेरा क्लासमेट है और हम दोनों फ्रेंड हैं। मनोज ने कहा, मनोज के बारे में पूछा, तो सीमा ने ये बोला कि ये मेरा फ्रेंड है। मौसा जी को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं गई। मौसा जी ने स्पष्ट कह दिया सीमा से कि कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं, आपको रहना है तो यहाँ रहिए, कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं बनाना है। सीमा को ये बात थोड़ी गवारा नहीं की, सीमा को दुख भी लगा। सीमा ये बात अपने दिल में रहती कट्टी डकार की तरह खा गई, लेकिन सीमा को ये बात खचुलती रही कि मौसा जी ने ऐसी बात क्यों कही। दूसरे दिन जब सीमा जाती है कॉलेज में, सीमा जब कॉलेज में जाती है तो मनोज को सारी बातें बताती है। मनोज को फोन नहीं, मनोज ये सोचता है कि मैं जाके मौसा जी को अच्छी तरह बात करूं कि भाई आप क्या सोच रहे हैं मेरी। खैर मनोज भी चुपचाप हो जाता है, मनोज भी जाता है। सीमा वापस घर आती है। जब सीमा वापस घर आती है तो उस समय देर हो जाती है सीमा को घर आने में। सीमा ये आगे देखती है कि इसके कमरे में, सीमा के कमरे में ऑलरेडी पहले से ही मौसा जी मौजूद थे बेड के ऊपर। ऐसी हरकत देख के सीमा कुछ अचंभे से पड़ जाती है, कुछ नाराज सी हो जाती है कि ऐसा तो कभी मौसा जी करते नहीं है और अंधेरे में कभी आते नहीं है, मेरे बगैर बुलाए मेरे कमरे में भी नहीं आते, आज ये क्या बात है मेरे कमरे में। सीमा को मौसा जी ने अपने पास बुलाया और हाथ से पकड़ के बेड पे बैठा दिया और ये बोला कि आज के बाद किसी भी लड़के से न तो बात करनी है, न तो किसी को घर लाना है, आप सीधा कॉलेज जाएंगी, कॉलेज से घर आएंगी। इतना कह के उसको बेड पे पटक के, यानी सीमा को बेड पे पटक के वापस निकल। ये बात सीमा को गवारा नहीं कि सीमा ने अपनी माँ को बताया। माँ भी थोड़ा अटपटे में हो गई कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। सीमा को कुछ देर समझते देर नहीं लगी कि मौसा जी ये चाहते थे कि सीमा किसी के साथ ना मिले, ना उठे, ना बैठे, वो केवल मेरी है और मेरे साथ ही रहे। जबकि सीमा को ये बात पता थी कि ये संबंध हमारे नहीं हो सकते क्योंकि अ, मौसा जी 32 साल के और सीमा 22 साल की। लेकिन फिर भी एक अट्रैक्शन होता है ह्यूमन बीइंग का, वो अट्रैक्शन मौसा जी का सीमा के प्रति था। यहाँ पे रिश्ते तार-तार होते-होते बजते हैं और रिश्ते भी एक तरह से बहुत ही नाजुक होते हैं। ये रिश्ते घर के रिश्ते हैं और घर के रिश्ते अगर तार-तार हो जाएँ तो बात घर में ही दब जाती है। कुछ ऐसा ही सीमा के साथ होने जा रहा था। सीमा ये बात तो समझ गई। सीमा एक दिन चुपचाप घर में आके कमरे में लेट गई। कमरे में जैसे ही लेटती है, उधर से इनके मौसा जी आते हैं और मौसा जी आके पूछते हैं, "भई क्या बात है सीमा, आज तुम कॉलेज से जल्दी आ गई?" सीमा कहती है, "मैं कॉलेज में नहीं पढ़ूँगी, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे अपने घर जाना है, मैं वापस घर जाऊँगी। मैं आपके पास भी नहीं।" मौसा जी ने जब बाजी अपने हाथ से जाती हुई देखी, तो उन्होंने सोचा कि मौका अच्छा है, इसको एनकैश करो। मौसा जी ने सीमा को बोला, "तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ, दूध पियो और शांति से रहो, कल सुबह तुम चले जाना जहाँ जाना।" सीमा को मौसा जी दूध लाते हैं, गर्म करके देते हैं और उसके अंदर कोई दवा यानी नींद की गोलियाँ मिला देते हैं। सीमा जब वो दूध पीती है, नींद की गोलियाँ के साथ उसका नशा हो जाता है और नशे में वो एकदम से धुत हो जाती है, उसको कुछ पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इतनी देर में मौसा जी आते हैं, मौसा जी वो रिश्ते को तार-तार कर देते हैं, जो रिश्ता मौसा जी और सीमा के बीच में था, वो अब एक हो चुका। यानी वो रिश्ते तार-तार हो गए थे, जिसके बारे में रिलेशंस पार्ट हो गए थे और रिश्ता टूट गया। रिश्ते तार-तार होने के बाद सीमा जब सवेरे उठती है, वो अस्त-व्यस्त अपने कपड़े देखती है, कुछ बॉडी में पेन सा देखती है। उसको समझते देर नहीं लगती है उसके साथ क्या हुआ। वो फौरन मौसी जी के पास जाती है, मौसी को आप बीती बताती है। मौसी जी इससे पहले कुछ मौसा जी को बोले, मौसा जी उसको साफ कह देते हैं कि मैं यहाँ पे रात को था ही नहीं, मैं तो कहीं गया। बात आई गई नहीं होती है बल्कि सीमा इसको बड़ा सीरियस लेती है और सीमा जाके मनोज को बताती है और मनोज जब इसके घर आता है, मनोज आके पहाड़ खड़े कर देता है और मनोज कहता है कि मैं आपके ऊपर मानहानि का
और ये रेप का केस लगाने जा रहा हूँ, आपको जो करना है कर दो मौसा जी, मैं आपको और आप दोनों के रिश्ते को तार-तार जो हुए हैं, उसके बारे में मैं एफआईआर कर। मौसा जी हाथ पैर जोड़ते हैं और मौसा जी बोलते हैं कि भाई जो हुआ उसको भूल जाओ, लेकिन अब आइंदा से नहीं। यही मनोज को चाहिए था। जैसे ही मनोज को ये क्लू मिला, मनोज ने वापस जाके एफआईआर करा दी और थाने में इनको गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही इनको गिरफ्तार किया गया, ये बात हुई और सीमा वहां से नजदीकियां बढ़ाने के बजाय मनोज से दूरियां बनाने के बजाय नजदीक आ गई और मनोज और सीमा इस तरह से एक हमसफर की तरह चले। सीमा और मनोज आज एक हैं और उनकी शादी हो चुकी है। सीमा के जो मौसा जी थे और मौसी जी थे, उनकी इज्जत कुछ नहीं रही, बल्कि ये इज्जत एक तरह से धूमिल हो चुकी थी। सबको पता चल चुका था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मनोज ने सीमा को अपनाया और मनोज और सीमा आज एक नई जिंदगी अपना रहे हैं, नया जीवन। तो ये कहने का मेरा ये मतलब है कि ये जीवन एकदम, ये जो स्टोरी है एकदम हार्ट टचिंग है। प्लस जीवन जो है आनंद लेने के लिए है, बल्कि जीवन को खराब करने के लिए नहीं है। इसलिए आप बड़े ध्यान से किसी के साथ भी रिलेशंस बनाते हैं और वो रिलेशंस को आप ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये रिलेशंस हैं, ये रिलेशन देखे गए हैं 99.9% घर के अंदर ही होते हैं। गलत रिलेशन। क्यों घर के अंदर रिलेशन होते हैं? मौसा हुआ या चाचा हुआ या ताए का लड़का हुआ, ये लोग तार-तार करते हैं रिलेशंस को। और जब ये रिलेशंस तार-तार होते हैं, तब ये पता चलता है, क्योंकि बाहर के लोग की हिम्मत नहीं होती है कि इस तरह से गलत व्यवहार किसी भी लड़की के साथ किया जाए। घर के लोग इसलिए व्यवहार कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है घर की बात घर में है, दब जाएगी और अगर बाहर जाएगी तो इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए 99.9% जो है घर के लोग ही जो होते हैं वो रेप करते हैं या असॉल्ट करते हैं या किसी भी तरह से उत्पीड़न करते हैं लड़कियों का और बहुओं का। ये उत्पीड़न को रोकना चाहिए। अगर ये उत्पीड़न नहीं रुकता है तो ये देश के लिए और एक समाज के लिए बहुत ही खतरा है। मैं ये चाहूंगा कि आपको ये स्टोरीज कैसी लगी आप जरूर बताएं और स्टोरीज बाय विग को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में जाके मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप किस तरह की स्टोरी चाहते हैं, हम उस तरह की स्टोरी आपके बारे में पेश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।